हरे कृष्ण सही बच्चों। बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। और जो हमारी लास्ट क्लास थी वो थोड़ा मुझे अर्जेंट काम आ गया था, इमरजेंसी आ गई थी कुछ। उस रीजन से मुझे अपनी क्लास को रोकना पड़ा था बीच में ही। ठीक है। और हमारे जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन हो पाए थे वो क्वेश्चन हमारे शायद 11 तक 11 तक क्वेश्चन हम कर पाए थे। ठीक है। 11 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से हमारा स्टार्ट होगा आज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला आज की क्लास में देखना आप बच्चों। देखना पढ़ना क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है कि यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि अगर 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना लेंगे। ठीक है। इसमें क्या पूछा है आपसे, टाइम पूछा है, घंटे पूछे हैं और एक टाइम इन्होंने दिया हुआ है क्या, दिन दे रखे हैं। तो देखो इन्होंने क्या दिया, पहली कंडीशन क्या दिया इन्होंने, पहली इक्वेशन दी इन्होंने 10 15 तो आदमी है और प्रतिदिन ये 15 घंटे सॉरी 8 घंटे काम करते हैं और कितने दिन तक करते हैं, 10 दिन तक करते हैं। तो कैसे बनेगी इसकी इक्वेशन, इसमें 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे और कितने दिन काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं। तो इन्होंने बोला है तो केवल 8 आदमी कितने दिन प्रति घंटे काम करके उस दीवार को 10 दिनों में बना लेंगे। तो इसका आंसर क्या है, 8 से 8, 10 से 10, तो एक्स बराबर कितना है आपका, 15 घंटे। 8 आदमी प्रति 8 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिनों में उस दीवार को बना लेंगे। ठीक है, समझ आओ। इजी क्वेश्चन था बहुत, जो आपने स्टार्टिंग में किया था इस क्लास की फर्स्ट क्लास में, मतलब इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में जो किया था आपने, उसमें यही क्वेश्चन था। सीधा सीधा दे रखा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं समझाने का और आपके समझने का। सब मतलब ये तो वही चल रहा है, समझो जैसे बेसिक क्लास में जो मैंने आपको बताया था ना कि इतने आदमी इस काम को इतने दिन में करते हैं तो इतने आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। डायरेक्ट वही क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू दे रखिए, डायरेक्ट वैल्यू को आपको फॉर्मूले में रखनी है और रख के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही आते हैं, देखना कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 6 बार रिपीट हुआ है। 2004 में आया, फिर 7 में आया, 10 में आया, 12 में आया, फिर 13 में आया। हो सकता है 25 में भी आ जाए, कुछ पता थोड़ी ना समझेगा। ठीक है, तो आप बस प्रैक्टिस करते रहो। और नहीं भी आया है ना, अगर नहीं भी आया तो नो मैटर, जरूरी नहीं है कि सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया ना, क्वेश्चन आपको मतलब सोल्व करना आना चाहिए। फिर उसमें कैसी भी वैल्यू दे, कितनी भी मतलब टफ बना दे क्वेश्चन को, कितना इजी बना दे, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, वो उसमें कैसी भी वैल्यू दे दे आप कर दोगे। और ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कर सकता है, सिर्फ इसकी वैल्यू तो चेंज कर सकता है ना। 10 के स्थान पे क्या दे देगा, 15 दे देगा, 15 के स्थान पे क्या दे देगा, 8 दे देगा, 8 के स्थान पे क्या दे देगा, 20 दे देगा। जब आपको पता है कॉन्सेप्ट का कि MDH फॉर्मूला है तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखो तो आपका आंसर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखना पढ़ना क्वेश्चन। यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपए कमाते हैं तो 5 पुरुषों और 7 महिलाओं की एक दिन की आय कितनी होगी। क्वेश्चन क्या है जो पढ़ना समझना एक बार, पहला क्वेश्चन समझ आना चाहिए, सॉल्यूशन तो बाद में होगा। अगर क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है तो हम उसका सॉल्यूशन सोल्व कैसे कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्वेश्चन को समझना है बहुत शांत मन से। देखना, यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपए कमाते हैं, इसका मतलब क्या है, या मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में या आ जाए, अगर क्वेश्चन में या आ जाए या अथवा आ जाए तो इनका मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है बराबर। अगर आ जाए और अगर आ जाए तथा, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है प्लस। ठीक है। अगर क्वेश्चन में या अथवा है तो उसका मतलब क्या, बराबर। और अगर क्वेश्चन में आता है तथा और, तो उसका मतलब क्या होता है, प्लस। तो उसका क्या मतलब होता है, प्लस होता है इसका मतलब। तो देखना इन्होंने याद दे रखा है कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपए कमाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो 3 पुरुष हैं, जो 3 मैन है, वो कितने वोमेन के बराबर है, 4 वोमेन के बराबर है। तो मैन और वोमेन का यहाँ से जो रेशियो आया वो कितना है, 4:3 आया है ना। मैन और वुमेन का जो रेशियो आया कितना आया, 4:3 आया। इसका मतलब क्या है,
कि एक मैन 4 रुपए कमाता है, एक वुमेन कितने कमाती है, 3 रुपए कमाती है। ठीक है, अगर एक आदमी किसी काम को मतलब किसी काम को कंप्लीट करके 4 रुपए कमाता है, तो एक वुमेन उसी काम को उतने दिन में ही कंप्लीट करके 3 रुपए कमाएगी। ठीक है, यानी कि एक आदमी एक औरत से 1 रुपया ज्यादा कमाता है। अब देखना क्वेश्चन क्या दिया है, इन्होंने क्वेश्चन दिया है क्या तो 3 पुरुषों से काम करा लो या 4 महिलाओं से करा लो, दोनों ही एक मतलब एक ही समय में पूरा करेंगे और कितने रुपए लेंगे, 480 रुपए लेंगे। तो करना ही सर क्वेश्चन में, या तो आप पुरुष लो या महिला लो, आपकी मर्जी है। जैसे पुरुष ले लेता हूँ कि 4 मैन कितने कमाता है, 480, और बराबर में क्या बोला इन्होंने, 5 पुरुष और 7 महिलाएं। 5 मैन और 7 वुमेन मिलके एक दिन की आय कितनी होगी, इन दोनों की एक दिन की आय कितनी होगी, मैंने माना 100। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एम और डब्ल्यू की वैल्यू पुट करनी है, 4 और 3, आपका आंसर हो जाएगा। देखना एम मतलब एम की वैल्यू कितनी है, 4, तो एम के स्थान पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 4 लिखना, यहाँ पे 4 लिखना और यहाँ पे 3 लिखना। ठीक है, तो देखना बच्चों ये वाला क्वेश्चन मतलब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16 है ना, 4 चौक 16 और 16 तिया 48, या 4 पंजे 20 और 7 तिया 21, तो कितना हो गए 20 और 21 41, और 41 की गुणा 30 में करोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 का 3, 3 चौक 12, 1 चौक 1220 आपका आंसर ऑप्शन। देखते हैं हमने कहाँ पे मिस्टेक की है। 5 चौक 20 7 तिया 21 है ना, 20 और 21 41, 3 का 3, 3 चौक 12। सॉरी हमने देखो हम मिस्टेक कहाँ की है, मिस्टेक की यहाँ पे क्या लिखा 4 मैन, लेकिन मैन कितने हैं 3 है, तो हल्की सी देखो एक हल्की सी मिस्टेक की वजह से आपका आंसर नहीं आ पाया, पूरे ऑप्शन में है नहीं। तो आप थोड़ा मतलब एक ही समय सीख मिलती है कि कभी भी मैं जल्दी नहीं दिखानी है ना, बहुत शांत माइंड से अपने शांत मन से क्वेश्चन को समझना है और बहुत प्यार से समझ करना है। ठीक है, ऐसे जल्दबाजी में पता लगे आपने सब मतलब 2-3 मिनट दे दी और स्टार्टिंग में आपने एक गलत वैल्यू पुट कर दी, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप एंड तक उस क्वेश्चन को गलत करते जा रहे हो और लास्ट में आपको आंसर ही नहीं मिला, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको ध्यान से अपनी वैल्यू रखनी है कि किसकी वैल्यू क्या दी हुई है। तो देखना मैं क्या दिया था, 3 मैन दिए थे हमने, 4 मैन लिख दिए थे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैन के स्थान पे यहाँ पे 4 लिखूंगा तो 4 दिया 12 और 12 चौक 48, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, 480, 3 चौक 12 और 12 चौक 48, यहाँ पे आया 40। अब 40 की गुणा आप 41 में करोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 0 4 1 4 और 4 चौक 16, 1640 आपका आंसर ऑप्शन डी आंसर। ठीक है बच्चों, समझ ना, देखना मैंने इसमें क्या किया। चलो बच्चों नेक्स्ट देखना है, पढ़ना क्वेश्चन। ग्रीस प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है, बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सका, इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे, ग्रीस यह काम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ग्रीस 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है, यानी अगर ग्रीस प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो कंटिन्यू 4 दिनों में वो एक तस्वीर को पेंट कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ग्रीस हो गया, क्या हो गया, बीमार हो गया। ठीक है, इसकी हो गई तबीयत खराब। तो जैसे ही बीमार हो जाता है, तो जैसे बीमार होने से पहले प्रतिदिन ये 8 घंटे काम करता था, बीमार होने के बाद ये कितने घंटे काम कर पा रहा है, सिर्फ 6 घंटे प्रतिदिन काम कर पा रहा है। जब ये प्रतिदिन 6 घंटे काम करेगा, उसे कितनी तस्वीर बनानी है, 7 चित्र पेंट करने हैं, तो बोला कि 7 चित्र पेंट करने में उसे कितने दिन लगेंगे। तो करने इस क्वेश्चन को, इसने बोला कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके गिरीश क्या कर देता है, 4 दिनों में एक चित्र पेंट कर सकता है, लेकिन बोला है बीमार होने के कारण एक दिन में कितने घंटे काम करता है, 6 घंटे काम करता है, तो कितने दिनों में 7 चित्रों को पेंट कर पाएगा। तो करना 2 3 6 2 दूनी 4 है ना, 2 3 6 बस यही आएगा, 8 दूनी 16 और 16 सत्ते कितने होते हैं 112, तो x बराबर 112
12/7। तो 7 से आप 112 को डिवाइड करोगे तो देखना कितना आएगा। करना 7 × 7 और 7×6 = 22, तो कितने दिन लेगा ये? 16 दिन लेगा। रुक ना एक बार देखना कहाँ पे मिस्टेक हुई है। ग्रीस प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 4 दिनों में एक पेंट कर सकता है। प्रतिदिन 6 घंटे काम कर इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाते हैं, लेकिन काम कितने दिनों में पूरा करता है? 8 दिन से यहाँ पे क्या आएगा? बस 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3। अगर आप 112 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 या 9 और 2 3 × 7 = 21। 1/3 37 सही, 1/3 आपका ऑप्शन बी आंसर। समझ आया? देखो मैंने क्या किया है कि गिरीश 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है और कितने दिन तक काम करता है? 4 दिन तक काम करता है, तो एक तस्वीर को पेंट कर पाता है। उसने बोला है कि बीमार होने के कारण गिरीश जो है प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, तो कितने दिनों में 7 तस्वीर को पेंट कर पाएगा? तो हमने सोल्व किया, सोल्व करके जो हमारा फाइनल आंसर आया वो कितना है? 1/3 दिनों में 7 तस्वीर को पेंट कर पाएगा गिरीश। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन ये? देखना फिर नेक्स्ट पढ़ना क्वेश्चन। 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, आप क्वेश्चन में फुल करना, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। 32 आदमी देखना, 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं और 10 दिनों तक। ठीक है, बराबर में क्या दिया है कि 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो x आदमियों की आवश्यकता होगी। 10 नहीं 10, 6 दूनी 12 और 18 दूनी 36, तो कितना है आपका? 18 आदमियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन डी ना, क्या आपका ऑप्शन डी? करो आप प्रैक्टिस ऐसे ही अच्छे से, आप भी इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी और बहुत ही कम समय में सोल्व कर सकते हो। फिर जब तक समझ नहीं आ रहा तो ही आपको लग रहा है कि कैसे होंगे, 5 मिनट ले रहा है क्वेश्चन, 10 मिनट ले रहा है, ये तब तक लेते हैं 5 से 10 मिनट, जब तक आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा फिर ये 5 से 10 मिनट ले लेंगे। फिर ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन तो 5 सेकंड या 10 सेकंड, 10 सेकंड तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 5 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल दो। ठीक है, लेकिन आप नेक्स्ट इसमें बोला है कि एक व्यक्ति पहले 2 दिन 14 घंटे प्रतिदिन, एक व्यक्ति पहले 2 दिन 14 घंटे प्रतिदिन तथा अगले 3 दिन 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। उसने छठे दिन कोई कार्य नहीं किया, तब उसने पहले 6 दिनों में औसत कितना कार्य किया है? अब एक व्यक्ति है वो पहले 2 दिन तो 14 घंटे प्रतिदिन काम करता है और अगले 3 दिनों में वो 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। उसने छठे दिन कोई कार्य नहीं किया, तब उसने पहले 6 दिनों में औसत कितना कार्य किया है? औसत कितना कार्य किया है? ठीक है, देखना क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति वो 6 दिन तक कार्य करता है और 6 के 6 दिनों में वो अलग अलग टाइम वो काम करता है। उसने पूछा कि ओवरऑल 6 दिनों में, है ना, टोटल 6 दिनों का उसका औसत वर्क बताओ, औसत टाइम बताओ कि कितने घंटे उसने काम किया है ना, एवरेज घंटे पूछे हैं। तो देखना उसने 6 घंटे 6 दिन उसने काम किया, मैं मान लेता हूं। इसने बोला कि पहले 2 दिन 14 घंटे काम करता है, कि पहला दिन दूसरा दिन, पहले घंटे पे उसने 14 घंटे काम किया और दूसरे दिन पे उसने 14 घंटे काम किया, तथा अगले 3 दिन 3 4 5 अगले 3 दिनों ने क्या किया है? 12 घंटे काम किया। यहाँ भी 12 अगले घंटे, अगले दिन भी 12 घंटे और अगले दिन भी 12 घंटे। बोला कि छठे दिन उसने कोई काम नहीं किया,
0 घंटे का। टोटल देखना 6 दिनों में सर टोटल कितने घंटे काम किया, 14 तो नहीं है, 42, 42, 4 4 8, 1 2 3, 8 6 14, 1 1 2 3 4 5 6, तो कितना है 64। 6 दिनों में उस व्यक्ति ने कितने घंटे काम किया, तो 64 आवर घंटे काम किया है। उन्होंने पूछा एवरेज टाइम है ना, एवरेज वर्क, तो एवरेज वर्क निकालने के लिए आप क्या करोगे, कितने दिन काम किया उसने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से इस काम को डिवाइड कर देना आप। 6 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो देखना कितना है भाई, क्या है 6 कम 6 ना जाने की 0, 4/6, ये तो पूरे घंटे हैं। लेकिन ये फ्रैक्शन में जो घंटे हैं इसे टाइम में चेंज करेंगे, तो टाइम में चेंज करना कितना है, 6 और 10 चौक 40, तो 10 घंटे 40 मिनट का उसे समय लगा है ना, औसत समय लगा है 10 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन आपका सी आंसर। ठीक है, समझना क्वेश्चन। चलो बच्चों नेक्स्ट देखना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, पढ़ो क्वेश्चन। 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी गाधे को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी गाधे को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो या दिया हुआ, या का मतलब क्या होता है बराबर, या तो आप 2 आदमी से काम कराओ या 3 महिलाओं से काम कराओ, दोनों ही अलग अलग जो अपना कार्य करेंगे वो 15 दिन का समय लगाएंगे दोनों। एक 2 आदमी से कराओ काम, वो भी 15 दिन लेंगे। अगर 2 आदमियों से ना करा के हम 3 महिलाओं से उस काम को कराते हैं तो 3 महिलाएं भी 15 दिन ही लेंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं दोनों क्या है, बराबर हैं, दोनों बराबर समय देते हैं। तो यहाँ से ये देता ना, ये कंडीशन देता है, ये कंडीशन किस लिए देता है, ये कंडीशन देता है इसलिए ताकि आप मैन और वोमैन का रेशो, मतलब उनकी एफिशिएंसी का रेशो निकाल सको। सो देखना 2 मैन बराबर 3 वोमैन, तो मैन और वोमैन का जो रेशो आया एफिशिएंसी वो कितना है, 3:2 आया, 3:2 आया। अब कुछ नहीं, अब आपके लिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, इजी हो गया। अब इनका डायरेक्ट इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, इनके रेशियो को कहाँ रखना, आप इक्वेशन में पुट करना, जो कंडीशन दी है वहां से आपका दोनों का काम निकल कर आ जाएगा। देखना इन्होंने क्या बोला कि 2 पुरुष 2 मैन किसी कार्य को करने में 15 दिन का समय लगाते हैं, है ना। 2 पुरुष किसी कार्य को करने में 15 दिन का समय लगाते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर 2 पुरुष लिखो या फिर यहाँ लिखो 3 महिलाएं, बात एक ही है, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पुरुष लिखे हैं, आप चाहे 3 महिलाएं लिख के यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हैं, सेम आंसर आएगा। ठीक है, 2 पुरुष किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 6 पुरुष 6 मैन तथा 9 वोमैन उस कार्य को करने में कितने दिन लगाएंगे, तो मैंने माना x दिन लगाएंगे। यहाँ पे m और w इनकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 और 2। m की वैल्यू है 3, तो देखना 3 दूनी 6 गुना 15 और बराबर यहाँ पे 6 तिया 18 और 9 दूनी 18, तो 18 दूनी 36 गुना x, शॉर्ट में से किससे कटेगा ये, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 5/2, तो x बराबर कितना है, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। यह जो है कौन कौन है, इसमें 6 पुरुष और 9 महिलाएं अगर एक साथ मिलकर काम करें तो उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे, 2.5 दिन लगाएंगे, है ना, 2 से 1/2 दिन। ठीक है, तो समझ आ रहा था, बहुत मतलब इजी चैप्टर है ये जो है अर्थमैटिक का। आप अधिकतर जो मोस्टली संस्थाएं हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, स्टार्टिंग में अगर कोई बच्चा आता है सबसे पहले ना ये वाला चैप्टर कराते हैं। सेगमेंट वर्क कराने का रीजन क्या है, सबसे पहले क्यों कराते हैं, ताकि बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। ये उस अर्थमैटिक का सबसे इजी चैप्टर समझते हैं। ठीक है, तो देखना इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात है क्या,
ज्यादा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आपको पता है पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, क्या, एम डी एच बराबर में एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, और यहाँ भी आपका डब्ल्यू। इनमें से आपको तीन है, एक दो तीन चार, चार में से आपको तीन की वैल्यू देकर रखेगा, चौथी पूछेगा। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस उनकी वैल्यू इसमें रखनी है, फॉर्मूले में आपका आंसर निकल जाएगा। कैलकुलेशन नहीं करना, उसके बाद तो गुणा करना, भाग करना, माइनस करना, प्लस करना, और तो कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। या फिर ऐसा तो ना करना है कि पहले आपने एक फॉर्मूला लगाया, उसका मतलब कुछ मतलब किसी एक की वैल्यू निकाली, फिर उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रखी, वहां से 16 तीसरी में रखी, ऐसा थोड़ी ना करना। तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला, उसमें एक फॉर्मूले में उस वैल्यू को पुट करना है और दूसरी लाइन में उसका आंसर आ जाएगा। इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं। चलो नेक्स्ट आप देखना क्वेश्चन, पढ़ना क्वेश्चन बच्चों। यदि 5 पुरुष या 9 बच्चे किसी कार्य को 92 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 20 पुरुष और 10 बच्चे उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? सेम आपके लास्ट क्वेश्चन की तरह है, 5 मैन 9 बॉय बराबर है, तो मैन और बॉय का जो रेशो आया है सीएनसी का, वो रेशो कितना आया है? 9:5 आया। कितना है? 9:5 आया। अब इन्होंने बोला है कि 20 पुरुष और 10 बच्चे उस कार्य को कितने समय में पूरा करें। तो 20 पुरुष, पहले यहां से लिखना, 5 मैन किसी कार्य को 92 दिनों में करते हैं, तो बोला है 20 मैन प्लस 10 बच्चे, 10 बॉय इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से आपके पास मैन और बॉय का रेशो पता है आपको, मैन कितना 9, अगर यहाँ पर 9 लिखूंगा तो 9 पंजे आपका क्या हो जाएगा 45 इंटू 92, और बराबर में यहाँ पे अगर मैं 9 लिखता हूँ, अगर एन के स्थान पर मैं 9 लिखता हूँ, तो 9 दूनी 18, 180, आप यही लिखना 180, और बी के स्थान पे लिखना 5, तो 5 × 50, 180 और 50 कितने होते हैं आपके? 180 और 50 होते हैं आपके 180 और 50 230 इंटू एक्स करने से सोल्व। ऐसा अगर मैं सही करता हूँ, 23 से 23 और 23 चौक 92, 4 से 12, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 5 नहीं 45 और 9 दूनी 18, तो एक बराबर कितना है आपका 18। तो 20 पुरुष और 10 बच्चे उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे? वो लगाएंगे आपके 18 दिन, ऑप्शन आपका सी। समझ आया? ठीक है, इस टाइप के रहेगा, धीरे धीरे मतलब इनका लेवल बढ़ता रहेगा, थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर आप ध्यान देती हो पेशेंस है आपके अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठ के रिविजन करना है, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा ये लेक्चर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ऑप्शन, यदि एन पुरुष 3 दिनों में एक काम के 1/n हिस्से को पूरा कर सकते हैं, तो क्यू दिनों में पूरा काम करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसका मुझे आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, इस बच्चे का जो आंसर आता है। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए है ना, आप इसे ट्राई करना क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपको क्लास, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तेरह 4 प्रशिक्षित एक तालाब को बनाने में 8 दिन का समय लेते हैं, वही 8 अप्रशिक्षित मजदूर द्वारा इसे बनाने में 12 दिन का समय लगता है। 3 प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग, प्रशिक्षित क्या होता है ट्रेनिंग, और अप्रशिक्षित नॉन ट्रेनिंग। 4 प्रशिक्षित मजदूर है ना, 4 प्रशिक्षित मैं से मान लेता हूँ, ट्रेनिंग और नॉन ट्रेनिंग लिख देता हूँ, प्रशिक्षित को लिखता हूँ मैं ट्रेनिंग, है ना, पर शिक्षित तो मान लेता हूँ मैं ट्रेनिंग, है ना, और ए पर शिक्षित तो मान लेता हूँ मैं क्या नॉन ट्रेनिंग एन। तो यहाँ पर ट्रेनिंग के स्थान पर टी लिखूंगा मैं, 4 एक तालाब को बनाने में 8 दिन का समय लेते हैं, ये 8 दिन का समय लेते हैं, कह रहे वही 8 अप्रशिक्षित 8 एन किसी कार्य को करने में 12 दिन का समय लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एन और टी का रेशियो आ जाएगा, देखना कितना है 8 8 और 4 की 12, तो टी
और एन का जो रेशो आया यहाँ पे 4:12, 3:1 आया। ठीक है, 3:1 आया। अब देखना आप आ गया क्वेश्चन में, उसने क्या बोला है फिर, उसने बोला है कि 3 प्रशिक्षित और 15 अप्रशिक्षित मजदूर द्वारा तालाब को बनाने में कितने दिन लेंगे। तो आना क्वेश्चन है, पहले आप ये वाली कंडीशन लेना, इस कंडीशन के बराबर में ये वाली कंडीशन नहीं देना। इसे बोला गया 4 प्रशिक्षित, 4 ट्रेनिंग इस तालाब को बनाने में 8 दिन तक समय लेते हैं। तो 3 ट्रेनिंग और 15 नॉन ट्रेनिंग इस तालाब को बनाने में कितना समय लेंगे। मैंने क्या बोला, एक समय लेंगे। यहाँ पे आपके पास टी की वैल्यू भी है और एन की वैल्यू भी है। टी की वैल्यू कितनी है 3 और एन की वैल्यू 1। और यहाँ पर लिख रहा हूँ 4×12, 12 के 96। और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, टी के स्थान पे 3, तो 3 के आनो 15 कम 15, 15 आनो कितने हो जाएगा आपके 24 गुना एक्स, और 24 चौक 96। तो एक्स बराबर कितना है आपका 4 आया। एक्स बराबर, ठीक है, तो एक्स बराबर कितना है आपका 4। तो 15 नॉन ट्रेनिंग और 3 ट्रेनिंग दोनों मिलके अगर उस तालाब को बनाते हैं तो उस तालाब को बनाने में कितने दिनों का समय लेंगे, 4 दिन लगाएंगे। 6 बच्चे समझ आया। बस आज हम यहीं तक रखते हैं। ये आपकी जो थी आपकी मतलब क्वेश्चंस की शायद 5th क्लास, आपकी 5वीं क्लास है ये, डायमंड वर्क की। ठीक है, और मैंने आपको क्वेश्चन जो करा दिए हैं 20 क्वेश्चन करा दिए। इसके बाद हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे क्वेश्चन उसमें हम ट्राई करेंगे, मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो हम आज जो है यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास को, अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, और बच्चों जो हमारी जो क्लास रहेगी अब संडे में नहीं रहा करेगी। ठीक है, तो संडे मतलब और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, आपको भी होते हैं, भी होते हैं। तो संडे वाले दिन हमारी क्लास क्या रहेगी, ऑफ रहा करेगी। तो संडे में हमारी जो कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं मिलेगी, अगर टाइम लगता है ना, जैसे हमें टाइम लगता है तो हम आपको मतलब या तो जो टॉपिक चल रहा उसी से रिलेटेड आपको अगली वीडियो मिल जाया करेगी, या फिर कुछ नया कोई टॉपिक आपका है, जैसे करंट में कोई मुद्दा उठ रहा है तो करंट का कोई टॉपिक आपके लिए ला दिया हमने, नहीं तो मिल गया। लेकिन मोस्टली जो रहेगी ना आप संडे ऑफ क्लास करेगा। ठीक है, तो चलो ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद।